गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 4 तारिख शनिवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। मध्यप्राच्यर 8टी पोल उड़ाई देवाकू ईरान धमक। अमेरिका इस्राएल मिसाइल माड़े गुरुवार ईरान करज सहर में थिबा उच्चतम B1 पोलर किछि अंश ध्वंस हो जाइतिला। आक्रमण में 8 जन लोक प्राण हराइथिले एवं 95 जन आहत होइतिले। एहार जवाब रे जेसाकू तेसा नीति रे ईरान मध्यप्राच्यर 8टी बड़ पोल उड़ाई देबाकू लिस्ट जारी करिछि। सेथिरे कुवेतर शेख जाबेर अल अहमद अल सब्बा सामुद्रिक पोल, यूएई शेख जायद ब्रिज, अल मक्कता ब्रिज, शेख खालिफा ब्रिज, सऊदी अरबर किंग फहद काजुए ब्रिज एवं जोर्डान किंग हुसैन ब्रिज, डामिया ब्रिज, अब्दुन ब्रिज रही। सूचना था कि चलित वर्ष B1 पोलर निर्माण आरंभ होता। 136 मीटर उच्चता विशिष्ट मध्यप्राच्यर सबुठु उच्चता विशिष्ट यह पोलर निर्माण लगी प्राय 3800 कोटी टंका खर्च होता। नौसेना सामिल है स्वदेशी बुड़ा जहाज अरिदमन। भारतीय नौसेना सामिल होइछि स्वदेशी परमाणु बुड़ा जहाज INS अरिदमन। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम रे नौसेनार एक कार्यक्रम में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परमाणु शक्ति संपन्न एवं बालिस्टिक मिसाइल खचित अरिदमन को नौसेना सामिल कराइथिले। एहा पूर्वरु राजनाथ तांको एक्स हैंडल लिखिथिले शब्द नुहे शक्ति अरिदमन। पानी भितरे प्राय 44 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे चालुथिबा अरिदमन K-15 K-4 भली घातक बालिस्टिक मिसाइल सज्जित। यह देशर परमाणु शक्ति संपन्न तृतीय बुड़ा जहाज। पानी उपरे यार ओजन प्राय 6000 टन। 95 रु 100 नौसेना कर्मचारी टीम यार संचालन करिथांती। एई बुड़ा जहाज संचालन में 83 मेगावाटर छोट परमाणु रिएक्टर व्यवहार होता है। नौसेना रे शुक्रवार 75% अधिक स्वदेशी युद्ध जहाज INS तारागिरी मध्य सामिल होइछि। हरमुज प्रसंग में जातिसंघ में हेबाकु थिबा भोटिंग टळिला। हरमुज प्रणाली रे जहाजगुड़िकर सुरक्षा सह जड़ित प्रस्ताव उपरे जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे हेबाकु थिबा भोटिंग शुक्रवार टळिछि। जातिसंघ रे गुड फ्राइडे छुट्टी होइतिबा जुगु कार्यक्रम रे परिवर्तन करा जाइछि। शनिवार एथिने भोट हेबो। सेही समय सुरक्षा परिषदर 15 सदस्य बाहरीन प्रस्ताव संपर्क में भोटिंग करिवे। तेबे सेही प्रस्ताव पास हेबार संभावना कम, कारण चीन पूर्वरु सामरिक कार्यानुष्ठान नहीं कोनोसी प्रकार प्रस्तावर विरोध करिबो बोली स्पष्ट करि सारिछि। चीन जातिसंघ सुरक्षा परिषदर स्थायी सदस्य होइतिबा बेले देश निकटरे भिटो पावर रहिछि। तेणु चीन चाहिले एहाको अटकाई देई पारिबो। रूस मध्य सामरिक कार्यानुष्ठान को विरोध करिछि। भारत आसुथिबा ईरानी तेल टैंकर चीन पळाइला। ईरान अशोधित तैल धरी भारत आसुथिबा एक टैंकर समुद्र मझिरे बाट भांगी चीन पळाइछि। 2002 रे निर्मित पिंगसुन नामक ई टैंकर उपरे अमेरिकार ट्रंप प्रशासन गत वर्ष बासंद लगाइथिला। ईरान तेल धरी यह भारत आसुथिला। किछि दिन भितरे ताहा गुजरातर बडिनार बंदर रे लागिथांता, किंतु यह चीन डंगिंग बंदर अभिमुखे जाउथिबा जहाज ट्रैकिंग संस्था केपलर सूचना दैछि। এই ট্যাঙ্কর ভারତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଇରାନୀ ତେଲ ଭାରତକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କି ତୈଳ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ତାହା ଭାରତ ନ ଆସି ଚୀନ ପଳାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ତେଲର ବିକ୍ରେତା କିଏ ଓ କ୍ରେତା କିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। 2019 ମେ ମାସରୁ ଆମେରିକାର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଇରାନରୁ ତେଲ କିଣା ବନ୍ଦ ରଖିଛି। उपसागरीय देश में प्रचंड हमला करुछि ईरान। आक्रमणर जवाब रे ईरान शुक्रवार उपसागरीय देशगुड़िक उपरे प्रचंड हमला करिछि। विशेषकर यूएई, कुवेत, बाहरीन और जोर्डान ने थिबा अमेरिकार सेना घाटी एवं अन्य गुरुत्वपूर्ण ठिकाना को टार्गेट करी मिसाइल और ड्रोन आक्रमण करिछि। जोर्डान ने थिबा अमेरिकार अस्त्र और सामरिक उपकरण भंडार एवं कुवेतर आरिफजान सेना कैंप उपरे मिसाइल माड़ होइछि। बाहरीन ने थिबा सर्वबृहत आलुमिनियम स्केल्टर प्लांट को ड्रोन आक्रमण करा जाइछि। कुवेतर एक शक्ति केन्द्र जल विशोधनागार उपरे आक्रमण होइछि। कुवेतर अल अहमदी तैल रिफाइनरी उपरे ड्रोन हमला करा जाइछि। मध्यप्राच्य रे यह सर्वबृहत रिफाइनरी मध्यरु अन्यतम। यूएईर अजबान अंचल रे ईरान मिसाइल टुकुड़ा पड़ी 5 भारतीय और 7 नेपाली नागरिक आहत होइछन्ति। राज्यव्यापी बढ़िला ताती 9 सहर में टपिला 40 डिग्री। राज्यव्यापी ग्रीष्म प्रभाव बढ़ी। शुक्रवार राज्यर 9टी स्थान में दिन तापमात्रा 40 डिग्री डेइथिला। सर्वाधिक ताती थिला झारसुगुड़ा 41.6 डिग्री सेल्सियस छुईला। अनुगुल 40.7, भद्रक 40.5, टिटलागढ़ 40.5, हीराकुद 40.4, बलांगीर 40.3, संबलपुर 40, पारलाखीमुंडी
40, ରାଉରକେଲାରେ 39.5, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 39.5, ବାରିପଦାରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା। କଟକରେ 38.4 ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 38.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରବିବାର ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ସାମାନ୍ୟ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାଲିଛି ଜନଗଣନାର ସ୍ୱ ଗଣନା। ଆସନ୍ତା 16ରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୃହ ଗଣନା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଜନଗଣନାର ସ୍ୱ ଗଣନା ଅଭିଯାନ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହ ଗଣନା ଏବଂ ଗୃହ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଗଣନାକାରୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜରମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫ ଏନୁମେରେସନ ପୋର୍ଟାଲ https://ac.census.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ତଥ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ସ୍କୁଲରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ଛୁଇଁବେ ଖଡ଼ି। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସ୍କୁଲରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଖଡ଼ି ଛୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପାଠପଢ଼ା। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପିଲାଙ୍କର ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ରାଜଭବନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଖଡ଼ି ଛୁଆଇବେ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲା ଓ ନୂଆକରି ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ଉତ୍ସବ କରାଯିବ। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିବ। ଏଥିସହ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯିବ। ଭାରତ ସହ ଆମେରିକାର ସର୍ବାଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ। ଗତ 12 ମାସରେ ଭାରତ ସହ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ $54.91 ବିଲିୟନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭାରତ ସହ ଆମେରିକାର କାରବାରରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ତୁଳନାରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏହି ନିଅଣ୍ଟ $2.67 ବିଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ $57.35 ବିଲିୟନ ଛୁଇଁଛି। ରପ୍ତାନି $314 ବିଲିୟନ ଥିବାବେଳେ ଆମଦାନୀ $372 ବିଲିୟନ ଛୁଇଁଛି। ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ $84.60 ବିଲିୟନ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ $27.26 ବିଲିୟନ ନିଅଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଅଣ୍ଟ $3.5 ବିଲିୟନ। ଗତ 12 ମାସରେ ଆମେରିକାର ମୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ସହ 5.01% ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାରତଠାରୁ ଆମେରିକା $101.97 ବିଲିୟନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଛି। ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ଫାର୍ମା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେରିକା $12.34 ବିଲିୟନ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିଛି। ଆମେରିକାର F-35 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସାଇଲା ଇରାନ। ଇରାନ ଶୁକ୍ରବାର ଆମେରିକାର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ F-35 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ପକାଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିମାନର କିଛି ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶର ଫଟୋ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆମେରିକୀୟ F-35 ବିମାନର ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବିମାନ ଖସିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଓହ୍ଲାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନିଜ ପାଇଲଟ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ବଡ଼ ଧରଣର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେଥିଲାଗି ବ୍ଲାକ୍ ହକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ C-130 ହରକ୍ୟୁଲିସ୍ ବିମାନ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ନିଖୋଜ ଆମେରିକୀୟ ପାଇଲଟଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଇରାନ ଶୁକ୍ରବାର ଆମେରିକାର ଏକ UH-60 ବ୍ଲାକ୍ ହକ୍ ଚପରକୁ ଖସାଇ ପକାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ B-28 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ 2027 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ନାମ ରହିଛି B-28। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ BML ରେଳ କୋଚ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ B-28 ନିର୍ମାଣର ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 280 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହା ଗତି କରିବ। ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଏହା 250 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହା ଚଳାଚଳ କରିବ। 2027 ଅଗଷ୍ଟରେ ଗୁଜରାଟ ସୁରଟରୁ ଭାପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 97 କିଲୋମିଟର ଦୂରତ୍ୱରେ ଏହାର ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମୋଟ 8ଟି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଚେୟାର କାର୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଗିର ମୂଲ୍ୟ 27.86 କୋଟି। ମୋଟ ଟେଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 866.87 କୋଟି।
गोल्डमैन चिन्ना पेहलवान घरे आईटी रेड 700 ग्राम सुना जबत। हैदराबादर आयकर विभाग एक बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। गोल्डमैन भावे परिचित चिन्ना पेहलवान प्राय 700 ग्राम हिसाब विहीन सुना जबत करा जायछि। चिन्ना तांकठारु जबत होइतिबा सुनार उत्स नहीं संतोषजनक उत्तर दे पारि नथिले। तदंत समय चिन्नांक घोषित आयर उत्स सहित तांको पाखरे थिबा सुनार परिमाण मेल खाई नथिला। आर्थिक रेकर्ड जांच समय अनेक अनियमितता प्रकाश पाइथिला। এই କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନୂତନ ଆୟକର ଆଇନ 2025ର ଧାରା 247 ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଚିନ୍ନା ପେହଲୱାନ ସର୍ବଦା ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସୁନାରେ ସଜ୍ଜିତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ। आम आदमी पार्टी को राघव चड्डा जवाब चुप करा जाइछि। हारिनी आप सांसद राघव चड्डा को राज्यसभा दलर उपनेता पदर हटाଯିबा परे शुक्रवार से प्रतिक्रिया दैछन्ति। एक वीडियो शेयर करी राघव कहिछन्ति, मते चुप कराई दिया जाइछि किंतु मु हारिनी। आम आदमी को मोर एहा संदेश। से कहिछन्ति संसद रे से साधारण जनता प्रसंग उठाइछन्ति। से जेबे भी कथा कुहंतु साधारण लोकंक कथा उठान्ति। राघव दृढ़ कंठरे वीडियो रे कहिछन्ति, मो नीरवता को मो पराजय बोली भाबिबनी। मु सेही नदी जे समय आसिले बन्यारे परिणत हुए। परे राघव तांको एक्स बायोरु आप हटाई केवल राज्यसभा सदस्य रखिछन्ति। जवाब रे आप नेता सौरभ भरद्वाज कहिछन्ति, राघव बीजेपी को डरुछन्ति। जे डरीगला से मरीगला। संसद रे सिंगड़ा पिज्जा कथा उठाइबा बदल रे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठाइबा उचित। युद्ध मध्य सेना मुख्यों को हटाइला अमेरिका। मध्यप्राच्य रे युद्ध चलिथिबा बेले अमेरिका रे बड़ सामरिक परिवर्तन देखिबाकू मिलिछि। अमेरिका सेना मुख्य जनरल जॉर्ज को बाध्यतामूलक अवसर नेबाकू प्रतिरक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ कहिसंति। ईरान सहित युद्ध रे लिप्त थिबा समय रे अमेरिका एपरि निष्पत्ति नेछि। पेंटागन पक्षरु मध्य यह स्पष्ट करा जाइछि। तेबे सेना मुख्यों को हटाइबार प्रकृत कारण कौन ताहा एपर्यंत जଣା पड़ी नाही। सीबीएस रिपोर्ट अनुसार पीट हेग्सेथ पदग्रहण करिबा परठारु सेनारे क्रमागत भावे बड़ परिवर्तन करुचंती। से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षा नीति अनुसार सेना को नुआ रूप देबाकू चाहुचंती। एही क्रमरे एपर्यंत अनेक बड़ जनरल एवं आडमिराल को हटा जाई सारिछि किंबा सेमानंकु समय पूर्वरु अवसर नेबाकू पड़िछि। जनरल जॉर्ज को हटी जिबा मध्य सेही प्रक्रियार एक अंश बोली विवेचना करा जाउछि। प्रति मासर प्रथम तृतीय शनिवार छुट्टी रे रहिबाकू दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन निष्पत्ति। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एक बड़ निष्पत्ति नेछि। एणिकी प्रति मासर प्रथम एवं तृतीय शनिवार सदस्य माने छुट्टी रे रहिबे। दिल्ली हाईकोर्ट एही शनिवार गुड़िकू कार्य दिवस भावे घोषणा करबाकू विरोध करी बार एसोसिएशन एही निष्पत्ति नेछि। बार एसोसिएशन कहिछि जे हाईकोर्ट को एही निष्पत्ति रे पुनर्विचार करबाकू बारंबार अनुरोध करा जायथिला किंतु कोनोसी परिवर्तन करागला नाही। एहा परे कार्यनिर्वाही कमिटी एही पदक्षेप आईनजीवी माने शनिवार शुणाणी सहित जड़ित अनेक व्यवहारकारिक असुविधा दर्शाइथिले। एथिरे अन्य कोर्टरे सेमानंक कार्यसूची रे बाधा मध्यस्थता प्रक्रिया एवं दिल्ली बाहरे थिबा कोर्टरे हाजर हेबा भली असुविधा रहिछि। एही व्यवस्था मामला प्रस्तुति, क्लायंटक सह बैठक एवं सामग्रिक विवृत्तिगत दक्षता को प्रतिकूल भावे प्रभावित करुछि। हत्या मामलारे पूर्वतन मुख्यमंत्री पुओ अजित जोगी दोषी। प्राय 23 वर्ष परे एनसीपी नेता रामावतार जोगी हत्यार राय आसीछि। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ए मामलारे गुरुवार पूर्वतन मुख्यमंत्री अजित जोगी पुओ अमित जोगी को दोषी साब्यस्त करिसंति। कोर्ट तांकु 3 सप्ताह मध्य आत्मसमर्पण करबाकू निर्देश दैछंति। 2007 मसीह निम्न अदालत जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेर अध्यक्ष अमित जोगी को दोषमुक्त करथिले। सूचनायोग्य जे एही दल तांको स्वर्गत पितांक द्वारा प्रतिष्ठा करा जायथिला। तेबे सीबीआई रो आवेदन ने सुप्रीमकोर्ट को निर्देश परे हाईकोर्ट गत मासरे हत्या मामलार शुणाणी पुणी आरंभ करथिले। गत वर्ष नवेम्बर मसीह सुप्रीमकोर्ट कहिथिले जे सीबीआई आवेदन ने बहुत विलंब होइथिले भी अमित जोगी विरोध में थिबा अभियोग अत्यंत गुरुतर, जेउथिरे प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलर सदस्यों को हत्या करिवार षडयंत्र सामिल थिला। पश्चिमबंगरे निर्वाचन पर्यवेक्षकों को पणबंदी घटनार मुख्य अभियुक्त गिरफ। पश्चिमबंगर मालदारे एसआईआर सह जड़ित न्यायिक अधिकारी को पणबंदी रखाजिबा घटनारे 35 जन को गिरफ करा जायछि। घटनार 48 घंटा भितरे पुलिस मुख्य अभियुक्त मोफकरुल इस्लाम को बागडोगरा विमान बंदरु धरिछि। से बेंगालुरु फेरार होइजिबाकू उद्यम करुथिले। मोफकरुल कोलकाता हाईकोर्टर जणे वकील। से 2021 रे असुद्दीन ओवैसी दल
एआईएमआईएम रु प्रार्थी होइतिले। अभियोग अनुसार मोफकरुल एप्रिल 1 रे एसआर रु भोटरक ना काटिबा विरोध रे हेउथिबा विक्षोभ रे उत्तेजना सृष्टिकारी भाषण देइतिले। फलरे उत्त्यक्त होई हजार हजार लोके कलियाज करे बीडीओଙ୍କ ऑफिस रे 7 निर्वाचन पर्यवेक्षकଙ୍କ 9 घंटा बंधक रखितिले। विलंबित राति रे सुप्रीम कोर्ट को निर्देश परे बहु संख्यार सुरक्षाकर्मी सेमानंकु बाहर करथिले। बिहार रे विषाक्त मद पी 5 मृत 6 जन हराइले दृष्टिशक्ति। विषाक्त मद पी बिहार रो मोतिहारी रे 5 जनक जीवन जाइछि। 6 जन दृष्टिशक्ति हराइछन्ति। 15 जनक अवस्था गुरुतर अछि। विभिन्न हॉस्पिटल ले सेमानक चिकित्सा चलिछि। घटना जड़े एसएचओ को सस्पेंड करा जाइछि। बुधवार संध्या रे थानांचल रे केते जन लोक मद पीथिले परे सेमाने असुस्थ होई पड़िथिले। गुरुवार सकाळे जने व्यक्तिंक संदेहजनक भाबे मृत्यु घटिथिला। सेमाने पुलिस को सूचना न देई अंतिम संस्कार करिथिले। परे परे अनेक लोक असुस्थ होई पड़िथिले। उल्लेखयोग्य राज्य रे मद ब्यान हेबा परठारु अद्यावधि 1300 रु ऊर्ध्व लोकंक मृत्यु घटिलाणी। प्रकाश थाउ कि बिहार रे 2016 रे नीतीश कुमार को सरकार मद ब्यान करिथिले। मैक ऑटोमेटिव पक्षरु कारीगरी ऑफर कार वाश उपरे 50% रिहाती सह मागणा चेकअप। कटक प्रतापनगरी स्थित नुआ गाड़ी सर्विसिंग सेंटर मैक ऑटोमेटिव पक्षरु कार मालिक मानक पई एक नियारा कारीगरी ऑफर लॉन्च करा जायछि। विशेष करी जेउ गाड़ी मालिक माने निज कार उपरे जमिथिबा धूली को कैनभास करी सेथिरे कोनोसी कलाकृति बा कारीगरी प्रदर्शन करिवे सेमानक कलात्मक रुचि को सम्मान जणाई एही सुविधा दिया जाउछि। एही ऑफर अधीन रे ग्राहक माने कार वाश एवं क्लीनिंग उपरे सीधा सड़क 50% रिहाती पाई परिबे। एहा सहित गाड़ीर सुरक्षा पई संपूर्ण मागणा रे मिलिट्री ग्रेड चेकअप रो सुविधा मध्य जोगाई दिया जायछि। तेणु विलंब न करी निज कार रे थिबा कारीगरी सह आज ही प्रतापनगरी स्थित मैक ऑटोमेटिव को आसंतु एवं एही आकर्षणीय ऑफर रो लाभ उठांतु। 100% शुल्क लगाइले ट्रम्प। अमेरिका एवं ईरान युद्ध मध्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक बड़ निष्पत्ति नेइछन्ति। से फार्मास्यूटिकल कंपनी गुड़िक उपरे 100% शुल्क लगाइबाकू घोषणा करिसन्ति। तेबे जेउ कंपनी गुड़िक अमेरिका रे उत्पादन किंबा मूल्य निर्धारण चुक्ति करिवे सेमानंकू एथिरु छाड़ मिली पारे। व्हाइट हाउस रे निष्पत्ति जोगु औषध कंपनी गुड़िक असुविधार सम्मुखीन होई पारन्ति। व्हाइट हाउस पक्षरु कुहा जायछि जे अमेरिका को आसुथिबा पेटेंट प्राप्त औषध गुड़िक उपरे 100% टैरिफ लागिवो। किंतु कंपनी गुड़िक प्रशासन सहित चुक्ति करी एही टैक्स रु बर्ती पारिबे। ट्रम्प को पक्षरु एने अनेक थर धमक दिया जायतिला। मात्र से गुरुवार विधिबद्ध यार घोषणा करिसंती। व्हाइट हाउस कहिछि जे एही टैरिफ रो उद्देश्य होउछि अमेरिका रे जरूरी औषधर उत्पादन बढ़ाई जातीय सुरक्षा प्रति थिबा विपद को ह्रास करिबा। एआई दुनिया रे गूगल ला बड़ पदक्षेप लॉन्च हैला जेमा 4 ओपन मॉडल। गूगल डीप माइंड पक्षरु एक नूतन ओपन एआई मॉडल सीरीज जेमा 4 उन्मोचित होईछि। एहा मुख्यतः जटिल गाणितिक जुक्ति एवं आधुनिक एआई कार्यप्रणाली पई प्रस्तुत करा जायछि। आपाचे 2.2 लाइसेंस अधीन रे मुक्त भाबे उपलब्ध ई मॉडल मोबाइल फोन टारु आरंभ करी शक्तिशाली जीपीयू पर्यंत सबुथिरे दक्षतार सह काम करि परिबो। जेमा 4 रो 4टी वेरिएंट रिलीज करा जायछि। विशेष करी एहार 31B मॉडल वर्तमान अनेक बड़ एआई मॉडल को कड़ा टक्कर देउछि। एहा 140 रु अधिक भाषा समर्थन करिबा सह फोटो वीडियो एवं ऑडियो विश्लेषण करिबारे सक्षम। डेवलपर माने एहाको हगिंग फेस, कागल एवं ओलामा भली प्लेटफॉर्म माध्यम रे व्यवहार करि परिबे। एही लॉन्च जरिया रे गूगल विश्वस्तरीय एआई प्रतियोगिता रे निजर स्थिति को आहुरी मजबूत करिछि। लिटर पिछा 28 टंका बढ़िला इंडस्ट्रियल डीजेल दर। मध्यप्राच्य रे युद्ध जोगु अंतर्जातीय बजार रे तैल दर हु होई बढ़िबार लागिछि। एहार प्रभाव पेट्रोल और डीजेल उपरे पड़िछि। भारतर तैल विपणन कंपनी शिल्प डीजेल मूल्य वृद्धि करिसंति। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार इंडस्ट्रियल तथा शिल्प डीजेल मूल्य लिटर पिछा 28 टंका 22 पैसा वृद्धि पाइछि। एहार मूल्य एबे 109 टंका 59 पैसा रु वृद्धि पाई 137 टंका 81 पैसा रे पहुंचिछि, जाकी सीधा सड़क 25% रु अधिक वृद्धि को दर्शाउछि। गत 15 दिन मध्य रे द्वितीय थर लागि शिल्प डीजेल मूल्य वृद्धि पाइछि। एथि पूर्वरु गत मार्च 20 तारिख रे शिल्प डीजेल मूल्य 22 टंका बढ़ितिला। सेहिभଳି तैल कंपनी गुड़िक मध्य एफओ तथा फर्नेस तेलर मूल्य 23 टंका 77 पैसा प्रति लिटर वृद्धि करिसंति। युद्ध प्रभाव रे बढ़ुछि विमान भड़ा नियंत्रण करबाकू सरकारक उद्यम।
विमान इंधन बा एटीएफ दर बढ़िबा जोगु विमान सेवा जोगाणकारी कंपनी गुड़िक फ्यूएल सरचार्ज वृद्धि करिसेंति। एटीएफ दर बढ़िबा जोगु इंडिगो उड़ाण 10,000 टंका जाए महंगा होईछि। यात्रींक उपरे बढ़ुथिबा बोझकु नजर रखी सरकार भड़ा वृद्धि क्षेत्र में हस्तक्षेप करने प्रस्तुति करुछंती। सरकार शीघ्र विमान कंपनीक सह बैठक करिपारंती। विमान कंपनी को सेमानक मूल्य स्ट्राटेजिक नहीं स्पष्टीकरण मगा जायछि। यात्री भड़ा जेभली न बढ़िबो एहा सुनिश्चित करिबा सरकार प्राथमिकता बोली जड़े सरकारी अधिकारी कहते। विमान में 60% सीट बिना कौनसी अतिरिक्त देय प्रदान करने को सरकार कंपनी गुड़ी मंत्रणालय निर्देश देइथिला। तेबे निष्पत्ति उपरे सरकार अस्थायी भाव रोक लगाई। पाकिस्तान रे पेट्रोल लिटर को दर 458, डीजेल 520 टंका। मध्यप्राच्य युद्ध जोगु सारा विश्व में तैल और गैस संकट यार प्रभाव रे पाकिस्तान में आहुरी महंगा होईछि पेट्रोल डीजेल। गोटे लिटर पेट्रोल पई सेठाकार लोके 458 पाकिस्तान टंका और डीजेल लगी 520 टंका देउछंती। पेट्रोल 44% और डीजेल 55% महंगा हो जाइछि। एहार दर यथाक्रमे 137 टंका और 184 टंका बढ़ी। गुरुवार मध्यरात्रि यह लागू होइछि। सेहि भली किरोसिन दर 34.08 टंका वृद्धि होई 457.80 टंका छुईछि। एठारे गत मासरे पेट्रोल डीजेल दर 55 टंका महंगा होइतिला। पेट्रोल और डीजेल दर 321 टंका और 355 टंका थिला। पाकिस्तान रे 1 टंकार मूल्य भारत रे 33 पैसा सह समान। एहाकु देखिले भारतर 100 टंका मूल्य पाकिस्तान रे 300 टंका हेबो। किंग को 5 विकेट। ऑस्ट्रेलिया महिला दलर सीरीज स्वीप। वेस्टइंडिज गस्तरे जाइथिबा ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट दल दिनिकिया सीरीज क्लीन स्वीप करि नैछि। शुक्रवार खेला जाइथिबा अंतिम तथा तृतीय मैच रे ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट रे वेस्टइंडिज महिला दल को हराइथिला। एही मैच रे ऑस्ट्रेलिया लेग स्पिनर आलान किंग 5 विकेट नहीं श्रेष्ठ प्रदर्शन करथिले। पूर्वरु प्रथम दुईटी मैच को यथाक्रमे 103 और 90 रन ने जीतिथिबा ऑस्ट्रेलिया एथिसह 3-0 सीरीज पोछि नैछि। ऑस्ट्रेलिया दल मध्य एथि पूर्वरु टी20 सीरीज को 3-0 जीतिथिला। फलरे एई गस्तरे उभय सीरीज जीति ऑस्ट्रेलिया सीरीज स्वीप करि नैछि। अभिषेक 25% मैच पाउना कटिब। चलित आईपीएल 19 रे सनराइजर्स हैदराबाद प्रथम विजय स्वाद चाखिछि। गुरुवार इडेन ने अनुष्ठित मैच रे हैदराबाद 65 रन ने घरी कोलकाता नाइट राइडर्स को परास्त करिथिला। मैच रे सनराइजर्स रो विस्फोरक ओपनर अभिषेक शर्मा 4टी लेखाएं चौका और छक्का सह 21 बॉल ले 48 रन करथिले। तेबे मैच परे अभिषेक को उपरे बड़ जरिमाना लागिछि। आईपीएल आचरण संहिता उल्लंघन अभियोग रे रेफरी अभिषेक को मैच पाउनार 25% अर्थ जरिमाना करिसेंति। अभिषेक आचरण संहितार धारा 2.3 उल्लंघन करी दोषी साब्यस्त होइतिले। एही धारा मैच समय अश्लील भाषा किंबा अपमानजनक भाषा व्यवहार सहित जड़ित। प्रतिपक्ष बोलर ब्लेसिंग मुजरबानी बॉल ले आउट होई फेरिबा समय अभिषेक एही भाषा प्रयोग करथिले। खेलो इंडिया जनजाति क्रीडा रे 57 पदक जीति ओडिशा रनर्स अप। छत्तीसगढ़ रे शेष होइतिबा प्रथम खेलो इंडिया जनजाति क्रीडा रे ओडिशा मोट 57 पदक जीति द्वितीय स्थान रे रही रनर्स अप होइछि। ओडिशा जीतिथिबा पदक मध्य 21 स्वर्ण, 15 रौप्य और 21 कांस्य पदक रहिछि। तेबे ओडिशा ठारू कम अर्थात 23टी स्वर्ण, 8टी रौप्य और 7 कांस्य को मिसाई मोट 28टी पदक जीतिथिले मध्य स्वर्ण दृष्टि कर्नाटक प्रथम स्थान रे रही चैंपियन होइछि। ओडिशार क्रीड़ाविद माने ट्रैक एंड फील्ड रु सर्वाधिक 24टी पदक विजयी होइछन्ति। एहा परे संतरण रु 16, भारोत्तोलन रु 7, हॉकी रु 2, तीरंदाजी रु 7 और कुश्ती रु 1 पदक हासिल करथिले। शुक्रवार अंतिम दिवस रे ओडिशा 1 स्वर्ण, 3 रौप्य सह मोट 4टी पदक जीतिथिला। एही समस्त पदक तीरंदाजी रु मिलिथिला। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप रे पदक पक्का कले जरीन प्रिया प्रीति। मंगोलिया रे चलिथिबा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप रो पंचम दिवस रे भारतर 3 जण महिला बॉक्सर सेमीफाइनल रे प्रवेश करी पदक पक्का करिसंती। सेमाने हेले विश्व चैंपियन निखत जरीन, प्रिया घंगास और प्रीति पावर। महिला 51 किलो वर्ग क्वार्टर रे टॉप सीड जरीन फिलिपाइन्स रो जियान बागुहिनंकु परास्त करथिले। एही बाउट रे तांको शक्तिशाली पंच सामना रे जियान आत्मसमर्पण करथिले। सेमीफाइनल ले से चीन उ युंकु भेटिबे। 60 किलो वर्ग क्वार्टर रे प्रिया 4-1 रे चीन यांग चेंग्युंकु एवं 54 किलो वर्ग रे प्रीति 5-0 मंगोलियार मुनगुन सेत्सेंग को पराजित करिसंती। सेमी रे प्रिया मंगोलियार नामुन मुंखरंकु एवं प्रीति कोरियार आईएम एजिंग को सामना करिवे। अन्य पटरे पुरुष 70 किलो वर्ग क्वार्टर रे दीपक 1-4 रे
ଜୋର୍ଡାନର ଜିୟାଦ୍ ଇସାସ୍ଙ୍କଠାରୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ। ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସିଏସ୍କେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 209 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୁଷ ମାତ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 73 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ 45 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ କୁମାର ବୈଶାଖ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। 210 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ 18.4 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 50 ରନ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂ 43 ଏବଂ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ 39 ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ଜିତାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ 8 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ରେଳବାଇରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି 11,127 ଏଏଲ୍ପି ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 11,127ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ପଦବୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସନ୍ତା 15 ମେ 2026ରୁ 14 ଜୁନ୍ 2026 ରାତି 11:59 ମଧ୍ୟରେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ rrbapply.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ ସୀମା 1 ଜୁଲାଇ 2026 ସୁଦ୍ଧା 18ରୁ 30 ବର୍ଷ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବୟସ କୋହଳ ରହିବ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା 19,900 ଟଙ୍କା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ନାମ ଓ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ 100% ମେଳ ଖାଉଥିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।